Good afternoon, student. Today we study about gynecomastia in medical surgical. So आज हम gynecomastia देखेंगे. Gynecomastia is the overdevelopment of male breast. ये क्या है? Gynecomastia क्या है? कौन सी कंडीशन है? Overdevelopment है किसका? Male breast का. In response to much estrogen और फीमेल हार्मोन. अब किसके वजह से होता है ये? ईस्ट्रोजन हार्मोन का, फीमेल जो हार्मोन है वो उसका ज्यादा निकलना, दैट इज गायनेकोमास्टेशिया. और टू लिटिल टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन, या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम निकलना, ठीक है, कम सिक्रीट होना, या फिर ग्रैंड्यूलर टिश्यू में क्या हो रहा है, ब्रेस्ट स्वेल होना. ये क्या करता है, ब्रेस्ट बर्ड इनलार्ज करता है ब्रेस्ट को, और गायनेकोमास्टेशिया अफेक्ट करता है दोनों ही ब्रेस्ट को. समटाइम्स अनइवनली भी होता है, मतलब एक ही को करता है अफेक्ट, और कई बार दोनों को भी ये अफेक्ट करता है, जिसको हम क्या, कौन सी कंडीशन बोलते हैं, गायनेकोमास्टेशिया की कंडीशन बोलते हैं. ओके. फिर आता है इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में. इन न्यूबॉर्न gynecomastia is caused by estrogen from the mother. gynecomastia ये जो है ये न्यूबॉर्न में मदर से आता है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से कॉज करता है. ब्रेस्ट बर्ड आर कॉमन इन बेबी बॉय. जो ब्रेस्ट बर्ड हैं वो कॉमन होते हैं, मतलब ब्रेस्ट तो मेल और फीमेल दोनों को ही होते हैं, है ना. तो ब्रेस्ट बर्ड्स टेंड टू गो अवे ग्रेजुअली बाय 6 months ऑफ एज. यहाँ पे जो ब्रेस्ट बर्ड है वो क्या होते हैं, ग्रेजुअली क्या होते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 6 months ऑफ एज तक. फिर आता है बट दे कैन लास्ट इन लॉन्गर इन सम बेबीज. ये क्या रहते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद 6 महीने तक ऐसा रहता है, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं. पर किसी किसी में क्या होता है, ये रहता ही रहता है, ठीक है. फिर आता है in preteen boys, gynecomastia can also be caused by an estrogen producing tumor. Breast bird are common during puberty. यहाँ पे जो प्रीटीन बॉयज होते हैं उनको गायनेकोमास्टेशिया कॉज होता है किसकी वजह से, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने की वजह से. ट्यूमर और ब्रेस्ट बर्ड में कॉमन दिखता है ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी. द बर्ड्स में लास्ट अप टू 2 years. ये कब तक रहता है, 2 साल तक या 2 साल से अधिक. बट दे आर गो अवे विद इन अ फर्स्ट ईयर. 2 साल तक रहता है, पर कभी कभी क्या होता है, ये 1 साल के अंदर ही चला जाता है, राइट. उसके बाद अब आप देखिए इन तीन, इसमें क्या हो रहा है, इन adult male gynecomastia is usually caused by another condition. जब जो एडल्ट मेल है उसमें गायनेकोमास्टेशिया क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, ये कॉज होता है अनदर कंडीशन में, सच एज लिवर और लंग कैंसर. इसमें क्या होता है, लिवर और लंग कैंसर कॉज होता है, जिसमें लिवर सिरोसिस भी होता है, ओवर एक्टिव थायराइड भी दिखता है, हार्मोन प्रॉब्लम्स भी दिखते हैं, ठीक है, कैंसर, प्यूबर्टी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और टेस्टिकल्स, अल्कोहल और मैरिजुना और मेथा
मीथेन, पेथाइन और हेरोइन यूज्ड होता है, जिसमें गायनेकोमेस्टीशिया कॉज होता है। फिर आता है यूज ऑफ सर्टेन मेडिसिन में ऑल्सो caused gynecomastia, including steroid medicine used to treat ulcer, medicines used to treat epilepsy, the digitalis और chemotherapy drugs. उसके बाद आता है ग्रेड ऑफ gynecomastia. ग्रेड 1 gynecomastia is minor and visible to the trained eye, but as you go up grades and reach 4 grade, अगर ये 4th कैटेगरी का पहुंच जाता है तो ये क्या करेगा दिखने लगता है, माइनर विजिबिलिटी, मतलब पहले तो ऐसा पता नहीं चलता, फिर एकदम से जो ब्रेस्ट है उनका इनलार्जमेंट होने लगता है बॉयज में भी, तो वो दिखने लगता है 4th ग्रेड में। ओके, सो यहाँ पे ग्रेड 1 gynecomastia is minor. It becomes conspicuous and serve below the table within the further clarification. यहाँ पे क्या होता है, इट बिकम्स कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस मतलब सीवियर हो जाता है, और ये बिलो द टेबल फर्दर क्लैरिफिकेशन के बाद ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और सीवियरिटी बताई गई है। ओके, देन हियर डिस्क्रिप्शन क्या है, लोकलाइज्ड बटन ऑफ द टिश्यू दैट इज concentrated around the alveolar. सो यहाँ पे कंसंट्रेटेड एलोरा, वहाँ पे वेरी माइल्ड, मतलब जो एलोरा का पार्ट है जिससे फीमेल्स में होता है एलोरा का निप्पल के अराउंड में जो है ना, वो क्या होता है लार्ज अमाउंट में दिखता है, पर इसमें दिखने लगता है, थोड़ा थोड़ा होने लगता है। ठीक है, फिर मॉडरेट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एक्सीडिंग एलोरा बाउंड्रीज एंड एजेस दैट आर indistinct from the chest. ओके, फिर आता है माइल्ड टू हाई। ओके ओके, माइल्ड टू हाई। फिर आता है मॉडरेट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, यहाँ पे एक्सीड क्या हो रहा है यहाँ पे, मॉडरेट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एक्सीडिंग एलोरा बाउंड्रीज विथ एज दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द चेस्ट विद द स्किन और रिडेंसी प्रेजेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडरेट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रहा है, एक्साइटिंग हो रही है एलोरा बाउंड्रीज पे विथ एजेस दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द चेस्ट विथ स्किन रिडेंसी प्रेजेंट और हाई इन आइडेंटिफिकेबल। ठीक है, आइडेंटिफिएबल, इस तरीके से सीवियरिटी पता चलती है। फिर आता है मार्क्ड ब्रेस्ट एनलार्जमेंट विथ स्किन रिडेंसी एंड फेमिनाइजेशन ऑफ द ब्रेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, एनलार्जमेंट हो रहा है स्किन का, दिखने लग रहा है कि फीमेल जैसे ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो रहा है, और यहाँ पे सीवियर विजिबिलिटी दिखने लग रही है लाइक फेमिनिन। ठीक है, तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है,
Gynecomastia can usually be diagnosed from a physical exam and medical history. In most cases, tests are not necessary. किसी किसी उसमें मोस्ट कॉमन यूजुअली कॉमन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है, तो मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती है ना। ओके, सो यहाँ पे यूजुअली फिर क्या करते हैं, ब्रेस्ट लम्प्स को देखते हैं, लार्ज साइड को, और वन साइड में क्या करते हैं, टेंडरनेस देखते हैं और बायोप्सी करते हैं, ठीक है। फिर अदर प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड है तो हम उसको डायग्नोस करते हैं। फिर आता है इनिशियल टेस्ट में टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ गायनेकोमास्टीशिया, क्या एग्जैक्ट कॉज है गायनेकोमास्टीशिया का, वो हम चेक करते हैं, जिसमें हम ब्लड टेस्ट इंक्लूड करते हैं, मैमोग्राम्स टू समझते हैं, ठीक है। फिर आता है पेशेंट में नीड फर्दर टेस्टिंग डिपेंडिंग ऑन इनिशियल टेस्ट रिजल्टिंग इंक्लूडिंग सीटी स्कैन, एमआरआई एंड टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे पेशेंट क्या है, फर्दर टेस्टिंग में डिपेंड करता है, इनिशियल टेस्ट देखता है इंक्लूडिंग सीटी स्कैन, एमआरआई एंड टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड, ऐसा सब होता है। फिर आता है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में मेडिकेशन में यूज होता है ट्रीट medication used to treat breast cancer and other conditions such as tamoxifen or solomaxifene, roloxifene may be helpful for some men with gynecomastia। तो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है मेडिकेशन पे, ओके। सर्जरी में, तो सर्जरी में क्या आता है, to remove excess breast tissue, जितने भी breast tissue excess है तो उनको रिमूव करना है। इफ पेशेंट स्टिल हैव सिग्निफिकेंट bothersome breast enlargement despite initial treatment or observation, doctor may advise surgery। अगर एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू को हटाने के बाद भी फिर भी ये जो ब्रेस्ट है उसका इलाजमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनिशियल ट्रीटमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं डॉक्टर, उसके बाद फिर डॉक्टर उस चीज को देखकर ध्यान में रखकर फिर सर्जरी उसको अवॉइड सॉरी एडवाइज करेगा। फिर टू टाइप ऑफ गायनेकोमास्टीशिया जैसे सर्जरी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि लिपोसक्शन और मेसेक्टोमी।
तो लिपोसक्शन सर्जरी में रिमूव हो जाता है ब्रेस्ट का फैट, बट नॉट ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू। ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू नहीं हटते, है ना। लिपोसक्शन से सिर्फ वही हो सकता है, ठीक है। बट मैसेक्टोमी में क्या होता है, सर्जरी रिमूव द ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू। मैसेक्टोमी में क्या हो रहा है, ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू ही को ही रिमूव कर देते, तो सर्जरी ऑफन एंडोस्कोपिकली भी होती है या फिर किसी स्मॉल इंसिशन को लगाकर भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका मैनेजमेंट था। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। नेक्स्ट हम इसके आगे का पढ़ते हैं, सॉरी सॉरी अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रिवेंशन तक जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मैनेजमेंट में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इनकरेज करना है तो यहाँ पे क्या करना है, पेशेंट को प्लेंटी ऑफ वाटर कहना है ड्रिंक करने के लिए, ठीक है। कम से कम 10 ग्लास अ डे, 10 ग्लास उसको पीना है, ठीक है। बैलेंस्ड मील खाना है, 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है, कैलोरीज अ डे वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग अगर ये देखो मेल फीमेल में हो रहा है, पर जो है ब्रेस्ट फीडिंग है ना, ब्रेस्ट फीडिंग उसको के ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ उसको जो मेल है उसको देखो डिहाइड्रेशन नहीं रखना है, पुअर न्यूट्रिशन नहीं रखना है, मिल्क सप्लाई होना चाहिए। अगर मिल्क सप्लाई नहीं हुआ तो ये जो है इसमें ब्रेस्ट क्या होगा, फील वर्स, है ना, क्योंकि वहाँ पे सैगिनेस आ जाएगी और हैवी हो जाएगा, इसलिए और पस भी बन सकता है। तो पस ना बने इसलिए ड्रेन आउट होना चाहिए। इन्फेक्टेड ब्रेस्ट अगर है तो इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि निप्पल को वॉश करे जेंटली और एयर ड्राई करे बिफोर पुटिंग ब्रा बैक ऑन, ब्रा पहनने से पहले। ठीक है, फिर आता है डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड लगाए, ठीक है, ब्रा कप की जगह, जो कि एब्जॉर्ब कर ले ड्रेनेज को, है ना। और या फिर रॉ कैबेज लगाए, जो कैबेज होता है ना, कैबेज के पत्ते वो लगाए, वो ना लगाए पके हुए नहीं।
उसके बाद पेशेंट को हेल्प करना है, हीट इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, इसलिए कैबेज उनको क्या करेगी, वार्म करके रखेगी, ठीक है, और उसको टाइम टू टाइम चेंज करना। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है, समटाइम्स मेस्टाइटिस इज अनअवॉइडेबल, जो कभी कभी क्या होता है, मेस्टाइटिस जो होता है वो अनअवॉइडेबल होता है, तो जनरली गुड हैबिट्स प्रिवेंट कर सकते हैं मेस्टाइटिस को, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग इक्वली फ्रॉम द बोथ ब्रेस्ट, दोनों ही ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड कराना है, एम्प्टी ब्रेस्ट completely to prevent इग्नोरमेंट एंड ब्लॉकेज डक्ट, जो एम्प्टी ब्रेस्ट है वो ना हो, इसलिए प्रिवेंट करना है इग्नोरमेंट को। फिर यूज गुड ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक टू प्रिवेंट सोर क्रैक्ड निप्पल। अच्छी तरीके से ब्रेस्ट फीड कराया तो ये टेक्निक्स का यूज करके क्रैक्ड निप्पल वहाँ पे ना हो, ये चीज़ों का यूज करना है। अवॉइड डिहाइड्रेशन बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पीने से, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से डिहाइड्रेशन अवॉइड होगा। To maintain breastfeeding routine, use varied position of breastfeed, wear supportive bra, ठीक है, get much rest as possible, ठीक है, apply warm compression, okay, है ना। तो इस तरीके से ब्रेस्ट फीड होगी, फिर वार्म शावर लेना है बिफोर ब्रेस्ट फीड, ओके, और प्रैक्टिस करना है केयरफुल हाइजीन को, हैंड वॉशिंग को, क्लीनिंग द निप्पल्स, कीपिंग द बेबी क्लीन, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हाइजीन में मेंटेन करनी है, ओके। So guys, so class, thank you for this watching this class. Next हम, कल मैंने ब्रेस्ट सेप्सिस पढ़ाया था, आज मैं आपको गायनेकोमैस्टीशिया पढ़ाया, बाकी की चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।